अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का जो व्लॉग है सुबह 11 बजे से बनाना शुरू किया मैंने। यहाँ आया था डिलीवरी बॉय। मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया था, तो तकरीबन मैंने 1 हफ़्ते पहले ऑर्डर किया था और ये आज आए हैं लेकर। तो यहाँ मेरा ऑर्डर आ चुका था। ये मेरी छोटी बेटी गई थी ऑर्डर लेने के लिए, तो ये ले आई है और मैं दिखाती हूँ मैंने क्या ऑर्डर किया था। तो देखिए यहाँ मैंने फ़्लिपकार्ट से एक बेल्ट मंगाई थी और वो बेल्ट आ चुकी है। और इस बेल्ट से कमर पर लगाने से ना बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। ये मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर की है और तकरीबन 1 हफ़्ते पहले की थी, तो ये आज आई है। क्योंकि मेरी कमर में इतना ज़्यादा दर्द रहता है, बाज़ी दफ़ा मुझसे चला भी नहीं जाता और उठ के बैठा भी नहीं जाता। काम वगैरह भी बहुत दिक्कत से करती हूँ। तो ये टाइनोर की बेल्ट है, काफ़ी सॉफ्ट है और काफ़ी अच्छी है। और इसमें काफ़ी तरह के आपको हर साइज़ में मिल जाएगी, जो भी आपका साइज़ हो। देखिए यहाँ पर साइज़ भी लिखा है, किसी साइज़ में भी आप ले सकते हैं। तो मैंने मंगाई है ये एल साइज़ में और मेरे बिल्कुल परफेक्ट आई है। यहाँ देखिए गर्दन की बेल्ट भी मिल जाएगी, हाथ की भी मिल जाएगी, काफ़ी तरह की बेल्ट भी मिलती हैं और यहाँ कुछ डायरेक्शन भी दे रखी हैं जो आप पढ़ सकते हैं। और तकरीबन इस पे रेट लिखे हैं 785, मगर मुझे 560 की पड़ी है ये। तो जो भी लेडीज़ कमर दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो वो इस बेल्ट को ऑर्डर कर सकती हैं। काफ़ी अच्छी बेल्ट है, मैं किसी तरीके का प्रचार नहीं कर रही है। मेरे लिए फ़ायदेमंद है और इसे मेरी बड़ी आप ही इस्तेमाल करती हैं, तो मुझे भी अच्छी लगी है। मैंने सोचा क्यों ना इसकी वीडियो भी बना ली जाए व्लॉग के साथ, क्योंकि मैं अब आपके साथ जुड़ी हूँ, तो जो चीज़ भी मैं ऑर्डर करूँगी या जो चीज़ भी मैं करूँगी आपको बताना ज़रूरी रहेगा। और आप लोग मेरे परिवार जैसे हैं, जब व्लॉग से जुड़ ही गए हैं, तो मेरी जो फ़ायदे की चीज़ होगी तो मैं वो भी आपको बताऊँगी। अब देखिए काफ़ी एक तो अच्छी क्वालिटी में है और इसके जो रबड़ वग़ैरह ये कपड़ा है ना, काफ़ी सॉफ्ट है और काफ़ी अच्छा है और कमर पे लगाने के बाद बिल्कुल पता नहीं लगता कि हमने इस बेल्ट को पहन रखा है। तो अगर आपको भी चाहिए तो आप भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत फ़ायदे की चीज़ है। ये प्लास्टिक की कुछ रॉड भी लगा रखी है जो कमर पे हमारी बहुत ज़्यादा सपोर्ट देगी। तो जब मैं डिलीवरी बॉय आया ना, तो मैं यहाँ अपने हस्बैंड से ये मशीन ही खुलवा रही थी, क्योंकि आज धोने वाली हूँ ये कपड़े धोने वाली मशीन। आज मशीन में हम कपड़े नहीं धोएँगे, हम मशीन को ही धोएँगे, क्योंकि मशीन के जो छोटे-छोटे पार्ट हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो इन्हें भी बहुत ज़रूरी रहता है धोना। काफ़ी देखिए कितनी गंदगी आपको नज़र आ रही होगी, इन छोटे-छोटे पार्ट्स में कितनी गंदगी जमा है और इतनी ही मशीन के अंदर भी हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, 6 महीने पे अपने हस्बैंड से ये खुलवा लेती हूँ, 6 महीने पे या साल भर पे। तकरीबन मैं ये साल भर बाद ही मशीन को धो रही हूँ, तो काफ़ी गंदी है। और देखिए इसके छोटे-छोटे हिस्सों में भी कितनी गंदगी भरी पड़ी है, जब हम इसे धो देंगे बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तो यहाँ दाँत मांजने वाला जो ब्रश हो, जो ख़राब हो गया हो, तो छोटे-छोटे पार्टिकल तो हम उससे ही धो लेंगे, जो अच्छे से साफ़ भी कर देगा। तो इस तरीके से टंकी के नीचे या किसी टब में पानी डालकर आप इसे अच्छे से धो सकते हैं। आप लोग सोचेंगे मशीन ही तो है, इसका क्या धोना? इसका भी धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब मशीन में पानी भरते हैं और पानी भरने के बाद जैसे आप उसे घुमाएँगे, तो उसके नीचे आप चलाकर देखेंगे ना, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा नीचे से ऊपर की तरफ गंदगी आएगी। क्योंकि जब हम कपड़े धोने के बाद पानी ड्रेन कर देते हैं, निकल जाता है और दोबारा पानी डालकर फिर हम निकाल देते हैं, हम सोचते हैं साफ़ हो गई। मगर ये जो छोटे-छोटे हिस्से हैं ना, छोटे-छोटे पार्ट हैं, इसी में मट्टी, धूल कपड़ों के धागे वो रह जाते हैं। और फिर जब हम अपने कपड़े दोबारा धोने वाले होते हैं, उसमें डालते हैं, पानी भरते हैं, सर्फ़ डालते हैं, फिर हम घुमाते हैं, तो वो गंदगी जितनी भी रुकी होती है, थोड़ी बहुत वो दोबारा उस पानी में आ जाती है। और जो कपड़े हैं, साफ़ कपड़े भी डालेंगे, वो हल्के से धुंधले हो जाएँगे, पूरी तरीके से साफ़ नहीं होएँगे। तो मैंने जब ये मुझे शुरू में सबसे पहले पता लगा था ना कि ये मशीन अच्छे से पुर्ज़े इसके खुल जाते हैं और इसे धो के हम फिट कर सकते हैं, तो फिर मैं जब से ही बस अपने हस्बैंड से ये खुलवाती हूँ और अपने हाथ से ही धोती हूँ इसका एक-एक पुर्ज़ा। फिर ये साल 6 महीने बाद ही मैं धोती हूँ, जब मुझे ध्यान आता है कि हाँ, अब ये काफ़ी गंदगी हो गई होगी और पानी अब गंदा होने लगा है, तो वो चाहे 6 महीने में हो या साल भर में हो, तो मैं खुलवा लेती हूँ और अपने हाथ से धोती हूँ। मेरे हस्बैंड मशीन का ही काम करते हैं, वैसे तो वो धो सकते हैं, मगर मैं उनसे नहीं धुलवाती क्योंकि ये घर का काम है, तो ये मैं ही करूँगी, बस मैं उनसे खुलवा लेती हूँ और धो के वो फिट कर देते हैं। तो वो फ्रिज और वॉशिंग मशीन का ही काम करते हैं खैर।
तो इसलिए मैं उनसे ही खुलवा लेती हूँ। आप भी अपने हस्बैंड से ही आराम से खुलवा सकती हैं और खुलवाकर इस तरीके से धो सकती हैं। धोकर सुखाकर जैसे वो खोलेंगे वैसे ही उसे फिट भी कर सकते हैं। तो पूरी मशीन को मेरे हस्बैंड ने फिट भी किया है। खोलते टाइम तो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। जब मैंने इसे धोया मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी बताया जाए कि आप ये घर में मशीन किस तरीके से धोकर साफ कर सकते हैं। और जब मैं इसमें कपड़े डालती थी ना तो ये इतनी एकदम से डालने के बाद ही ना एक चक्कर बाद ही कपड़े में पानी इतना गंदा हो जाता था। तो मैं सोचती हूँ क्या हम लोगों को इतने गंदे कपड़े रहते हैं कि इसमें पानी डालते ही एक चक्कर में ही इतना काला हो जाता है। तो मैं ऐसे ही मेरे हस्बैंड बैठे थे, मैं उनसे कहने लगी तो कहने लगे मैं मशीन को खोल देता हूँ और तुम इसे धो लो, शायद इसके अंदर कुछ गंदगी जमा होगा। मैंने कहा ये मशीन खुल जाती है? तो वो कह रहे हाँ ये खुल जाती है। जब उन्होंने इसके पार्ट खोले तो मैं देखती रह गई, इस कदर इसके अंदर गंदगी थी। अब तो आपको ये बहुत बेहतर लग रही होगी, जब ये मैंने सेकंड हैंड खरीदी थी और इससे भी ज़्यादा गंदगी थी। पता नहीं वो लोग किस तरीके के इसमें कपड़े धोते थे या किस तरीके से इस्तेमाल करते थे। बहुत ज़्यादा गंदा निकला था। तकरीबन मैं 1.5-2 घंटे में धोकर इसे फ़ारिग हुई थी इस मशीन को। अब तो मैं क्या करती हूँ जल्दी धो लेती हूँ, जल्दी-जल्दी धो रही हूँ तो इतना मुझे टाइम नहीं लगता। तो ये जो हमारी इलेक्ट्रिक का सामान होता है ना, इसे हम जितना साफ़ रखें, जितना अच्छे से मेंटेन रखें, ये लंबे समय तक भी चलते हैं। इससे पहले जो मेरी मशीन थी वो भी अल्लाह के शुक्र से 12-13 साल चली है। मेरा उससे दिल भर गया था, उसका ढक्कन टूट गया था और थोड़ी-सी मुझे लगने लगी थी पुरानी, तो मैंने वो निकाल कर ये सेकंड हैंड ही ले ली थी। वो भी मैंने सेकंड हैंड ही ली थी, नई नहीं ली थी। वो भी सेकंड हैंड थी और ये भी सेकंड हैंड है, क्योंकि मेरे हस्बैंड इसका ही काम करते हैं। उन्हें अच्छी ले लगी तो वो ये ले आए थे और फिर पुरानी वाली हमने निकाल दी थी। अब देखिए यहाँ कितने आसानी से यही फिट कर रहे हैं, एक-एक पुर्ज़े को इन्होंने ही खोला था और एक-एक पार्ट इन्होंने जोड़ दिया है उसी तरीके से। अब मशीन की हालत देखिए आप किस कदर साफ़ हो गई है, किस कदर बेहतर हो गई है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या आपने इससे पहले इस तरीके का कोई मशीन साफ़ करने वाला व्लॉग देखा है? और अगर आपको ये काम का व्लॉग लगा तो मुझे ढेर सारे कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें और बेल बटन को ज़रूर दबा लें। यहाँ देखिए मशीन मेरी हो गई है चकाचक। अब इसमें धोएंगे कपड़े और फिर जब गंदी होएगी फिर दोबारा से धो लेंगे। तो मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ आ गई हूँ मैं किचन में। मशीन वगैरह धोने के बाद मैंने कपड़े भी धोए, नहाई, नमाज़ वगैरह पढ़ी। तो हो गई थी मगरिब की नमाज़ पढ़कर फिर मैं आ गई थी किचन में। तो खाने में मेरे आज कुछ नहीं मुझे समझ में आ रहा था, तो मैंने सोचा आज शामी कबाब बनाया जाए। तो शामी कबाब बनाने के लिए लिया है मैंने आधा किलो चिकन। आप मटन या बड़े का गोश्त भी ले सकते हैं। इसमें डालेंगे कटी हुई 2 प्याज और आधा किलो चिकन। मसालों में मैंने लिए हैं यहाँ देखिए लहसुन लिया है मैंने 2 पोथी लहसुन लिया था जिन्हें मैंने छील लिया था, क्योंकि ये लहसुन बहुत ज़्यादा बारीक और छोटा था। 3 ये सूखी लाल मिर्च ली है मैंने, तीखा आप अपने हिसाब से रखें। 3 तेज़पात के पत्ते और 1 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है, 1 चम्मच अनारदाना। तो यहाँ अनारदाने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी। लाल मिर्च मैंने सूखी और लाल पीसी हुई दोनों इस्तेमाल कर रही हूँ और इसमें हरी भी जाएगी तो ध्यान से डालें। 1 चम्मच भरकर गरम मसाला लिया है और गरम मसालों में मैंने देखिए यहाँ खड़ा गरम मसाले ज़्यादा इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि ये जो गरम मसाला है ना, इसके अंदर सारे खड़े गरम मसाले ऑलरेडी हैं, क्योंकि ये मेरा होममेड है। मैंने खुद अपने हाथों से ये गरम मसाला पीसा था। और जब क्या होता है ना, जब हम ये शामी कबाब का गोश्त मिक्सर में पीसते हैं, खड़े गरम मसाले पूरी तरीके से नहीं पीस पाते हैं, बाद में वो मुँह में आते ही हमें निकाल के फेंकने पड़ जाते हैं। तो इसलिए खड़ा गरम मसाला हम इग्नोर करेंगे, इसमें पिसा हुआ ही ऐड करेंगे। सारे मसाले मैंने कुकर में डाल दिए थे। इसमें डाली है मैंने 200 ग्राम चने की दाल, जिसे मैंने आधा घंटे पहले ना भिगो कर रख दिया था। यहाँ मैंने गोश्त को भी अच्छे से धोकर फ्रीज़ कर रखा था, इसे निकाल कर रख दिया था। फिर से 2 से 3 पानी में मैंने धो लिया है। इसे डालेंगे डायरेक्ट कुकर के अंदर और इसमें डालेंगे तकरीबन 1 गिलास पानी। पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालें क्योंकि दाल और गोश्त दोनों को गलना है। और फिर हमें क्या होगा, जब ये अच्छे से गल जाएगी तो मिक्सर में पीसने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आप चाहते हैं तो मिक्सर में पीस सकते हैं, मगर मैं क्या करती हूँ, मैं इसे दाल घुटनी से या चम्मच से ही मैश कर लेती हूँ। इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, कम ही ऐड करें, ज़रूरत लगे तो हम बाद में ऐड कर लेंगे जब हम शामी कबाब बनाएंगे। बस इन्हें मिक्स करेंगे और फ्लेम पर चढ़ा देंगे। इसमें हम सीटी लगा लेंगे तकरीबन 3 से 4। और अगर आपको दिखे इसके अंदर पानी है तो उसे फ्लेम को जलाकर दोबारा ऑन कर लें और पानी को फिर खुश्क कर लें।
एक तो ये शाम के खाने की इतनी दिक्कत रहती है, शाम होते-होते हम लोगों को यही सोचना रह जाता है कि अब शाम के खाने में हम क्या बनाएँ? बच्चों से या घर के आदमी से पूछो तो वो कहते हैं कुछ भी बना लो, और जब कुछ भी बना लेते हैं तो ये लोग नहीं खाते हैं। तो बस यहाँ मेरे पास रखा था गोश्त चिकन का, तो मैंने इसी के शामी कबाब बना लिए। फ्लेम को यहाँ मीडियम करेंगे और सीटी लगा लेंगे। यहाँ देखिए मैंने जब ढक्कन खोल के देखा तो गोश्त और दाल अच्छे से हो चुके थे। हल्का-सा पानी था, मैंने इसका खुशक कर लिया था। अब इसे हम गरमा-गरम निकालेंगे दूसरी प्लेट में, और किसी भी चम्मच से या दाल घुटनी से हम मैश कर लेंगे, आसानी से हो जाता है। आप चाहे तो मिक्सर में पीस लें, मगर इस तरीके से आप जब करके देखेंगे ना तो आपको भी लगेगा कि हाँ, ये तो काम बहुत आसान है। उसमें मिक्सर भी सन जाता है और घंटों का काम और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो रेशेदार कबाब हो ना वो इसी तरीके से बन भी जाते हैं, और रेशेदार कबाब मिक्सर के पिसे हुए गोश्त से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ मुझे नमक कम लग रहा था, मैंने इसमें थोड़ा-सा नमक भी ऐड किया है, और थोड़ा-सा डाली है मैंने इसमें 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च तीखी वाली नहीं है। तो यहाँ जो गोश्त बनकर जब तैयार हुआ ना ये पूरा, तो मुझे रूखा लग रहा था, इसमें मैंने 1 चम्मच देसी घी डाल दिया। आप इसमें मक्खन डाल लें या जो डालडा घी आता है वो भी ऐड कर लें। बस शामी कबाब बनाएँगे, आप चाहे हाथ से बना लें, मैं यहाँ बनाने वाली हूँ इस ढक्कन से। पन्नी के अंदर रखेंगे और इसके अंदर हम हल्का-सा जो इतना भी अपने हिसाब से बैटर लेंगे और ढक्कन के अंदर फ़िल करेंगे, और आसानी से आपके देखिए शामी कबाब बन के तैयार है हो जाएँगे। घंटों का काम मिनटों में हो जाता है इस तरीके से, क्योंकि शेप देने में हमें घंटों लग जाते हैं। बहुत देर में शेप हाथों से हम देते रहते हैं, जब तक मनपसंद शेप नहीं आ जाती हम शेप देते ही रहते हैं, और ढक्कन से देखिए कितने अच्छे से सेकंड भर में एक शेप बनकर तैयार हो गई। अब इन्हें आप स्टोर भी कर सकते हैं, बस इस तरीके से बना लें, किसी भी ट्रे पे फैलाएँ और फ्रीज़र में रख दें। जब ये टाइट हो जाएँ, कड़क हो जाएँ, उसके बाद उठाएँ, ज़िप-लॉक पन्नी में इसे डालकर फिर फ्रीज़र में रख दें, और जब भी आपको खाने हों, मेहमान आए हों तो फ्राई करें और एंजॉय करें। देखिए सभी मैंने बना लिए हैं और एक ही क्वांटिटी में बनकर तैयार हुए हैं। साइड में मैंने तवा रख दिया है, उसमें डाल दिया है देसी घी। फ्लेम को मैंने लो रखा है, अब बस उठाएँगे और इसके ऊपर हम गरम-गरम तवे पे डाल देंगे। फ्लेम हाई नहीं करेंगे, मीडियम ही रखेंगे। इन्हें हम लो फ्लेम पर धीमी-धीमी आँच पे सेकेंगे। दस्तरखान की वीडियो मैंने यूँ नहीं बनाई, क्योंकि दस्तरखान पे इतना कुछ ज़्यादा नहीं था, चटनी थी, सलाद थी और शामी कबाब रोटी थी, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बस मैंने शामी कबाब की वीडियो यहीं बना ली थी। तो बस यहाँ और क्या है ना, मेरे हस्बैंड को ये शामी कबाब जो है बिरयानी से पसंद है इतने, दाल-चावल के साथ पसंद है। ये पहली बार उन्होंने रोटी से खाई, मगर उन्हें रात खाकर बहुत मज़े के लगे और पेट भरकर उन्होंने अल्लाह के शुक्र से रोटी खा ली। मैंने सोचा कभी उन्हें पसंद ना आए और वो ना खाएँ रोटी से, तो फिर मुझे दोबारा कुछ बनाना पड़ेगा, मगर उन्हें इतने मज़े के लगे, उन्होंने पेट भर के रोटी खा ली, और जितने भी शामी कबाब बनाए थे ना, वो सभी ख़त्म हो गए थे। तो बस आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं। मेरे व्लॉग देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया।